दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको उसकी सूचना मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट करके भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों इस समय दिल्ली की राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट के नाम पर एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, एक दूसरे पर हमलावर हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बड़ी संख्या में फर्जी वोटरों को जोड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के इस आरोप को भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचली वोटरों के अपमान से जोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पूर्वांचल समाज के भाई बहनों को फर्जी वोट कहकर आम आदमी पार्टी ने बहुत ही शर्मनाक काम किया है। आम आदमी पार्टी ने बेहद निंदनीय काम किया है। मनोज तिवारी ने भी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर हमला किया है, हमला बोला है। मनोज तिवारी ने कहा कि यूपी और बिहार के लोग फर्जी नहीं हैं, फर्जी हैं आपके वादे। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी हर हाल में यह चुनाव जीतना चाहती है, हर हाल में दिल्ली में जीत हासिल करना चाहती है, क्योंकि यह नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा का सवाल भी है। पहले भी नरेंद्र मोदी के होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव हार चुकी है। नरेंद्र मोदी के दिल्ली में बैठे होने के बाद अगर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी हार गई तो इससे नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा पर तो फर्क पड़ेगा ही। यह सवाल भी उठेगा कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों के चुनाव तो जीत रही है, लेकिन देश का दिल कहे जाने वाले दिल्ली को नहीं जीत पा रही है। आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि वह दिल्ली में हार गई तो उस पर कई तरह के सवाल उठेंगे। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट बैंक कब्जाया हुआ है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा किया हुआ है। अगर कांग्रेस अपने पुराने वोट प्राप्त कर लेती है, अपने पुराने वोट हासिल कर लेती है, तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। दोस्तों एक तरफ दिल्ली में वोटर लिस्ट पर संग्राम मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की राजनीति शीश महल और राजमहल पर आकर टिक गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के आवास को शीश महल की संज्ञा दे रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री आवास को राजमहल कह रही है। दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास काफी समय से चर्चाओं में है। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस आवास में रह रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास की मरम्मत में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने व्यंग करते हुए इस आवास को शीश महल की संज्ञा दी थी। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास भी छोड़ दिया और पीडब्ल्यूडी ने इस आवास को अपने कब्जे में ले लिया। भारतीय जनता पार्टी लगातार यह आरोप लगाती रही है कि मुख्यमंत्री आवास में फिजूल खर्ची की गई है और शानो शौकत के सामान पर फिजूल पैसा खर्च किया गया है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री आवास को शीश महल की संज्ञा देने के बाद आम आदमी पार्टी ने मीडिया को मुख्यमंत्री आवास का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन पुलिस ने
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां नहीं जाने दिया। इसके बाद कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़े, लेकिन उन्हें वहां जाने से पुलिस ने फिर रोक दिया। आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास के नवीनीकरण में अत्यधिक लागत आई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ उजागर हो गया है। भाजपा ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री आवास पर सोने से बना मिनी बार, स्विमिंग पूल और कमोड है, लेकिन हमने जनता को सच्चाई दिखाने की कोशिश की तो हमें रोक दिया गया। अब हमें प्रधानमंत्री के राजमहल की वास्तविकता बताने से भी रोका जा रहा है। हम जनता को प्रधानमंत्री की वास्तविकता बताना चाह रहे हैं, लेकिन हमें रोका जा रहा है। प्रधानमंत्री का जो राजमहल है वो 2700 करोड़ की लागत से बना है। हम जनता को दिखाना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास में कितने शानो शौकत के सामान हैं। दोस्तों, यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि अब दिल्ली की राजनीति शीश महल और राजमहल पर आकर टिक गई है। राजनीति आम आदमी के मुद्दों पर होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि अब राजनीति का स्तर आम आदमी पर केंद्रित नहीं है, बल्कि महलों पर केंद्रित है। यानी अब राजनीति में आम आदमी के दुख दर्द की बात नहीं होगी, अब महलों की बात होगी। जब राजनीति भी महलों में रहकर होती हो, तो महलों की बात तो होगी ही। हो सकता है कि दोनों ही तरफ से, दोनों राजनीतिक दलों के कुछ लोग अतिशयोक्ति भी कर रहे हों, लेकिन एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप के बाद इतना तो स्पष्ट हो गया है कि दोनों ही दलों ने अपने आवासों में खुलकर खर्च किया है। सवाल यह है क्या मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास पर खुलकर इस तरह धन लुटाना चाहिए था? क्या ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत आवास हैं? निश्चित रूप से ये व्यक्तिगत आवास नहीं हैं। इसलिए इन महलों के विकास में व्यक्तिगत धन तो खर्च नहीं हुआ होगा। यह पैसा जनता का पैसा है, तो फिर इन शीश महलों और राजमहलों के विकास पर जनता का पैसा पानी की तरह क्यों बहाया गया? क्या इस दौर में आदर्शवाद की राजनीति खत्म हो चुकी है? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वक्तव्यों में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बड़े-बड़े भाषण देते हैं, लेकिन क्या ये बातें सिर्फ दिखावे के लिए ही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहने वाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्यार करने वाले लोग अक्सर यह तर्क देते हैं कि मोदी जी का तो कोई परिवार नहीं है, इसलिए वे गलत काम किसके लिए करेंगे। यहाँ उन्हें चाहने वाले लोग यह तर्क भी दे सकते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत काम के लिए तो इतना धन खर्च नहीं किया है। यह बात अपनी जगह सही है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के लिए इतना धन खर्च करने की क्या आवश्यकता थी? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री शान शौकत के साथ रहना चाहते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एक जैसी ही है? सवाल यह भी है कि ऐसे मुद्दों पर जनता सवाल क्यों नहीं पूछती है? ऐसे मुद्दों पर जनता चुप क्यों रहती है? दिल्ली की राजनीति की दिशा क्या होगी, यह तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम ही बताएगा। बहरहाल, आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।